बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आज हमने एक न्यूमेरिकल कवर करना है। जो लास्ट हमने थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें स्पेशली डिडक्शन जो अलाउड हैं और जो डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं उनको अपने माइंड में दोबारा रिवाइंड करना है, याद करना है, और हर एक एंट्री पे आपने सोचना है कि ये सही तरीके से डिडक्शन हुई है या इसको हमें वापस ऐड करना है, ताकि हम एग्जैक्ट टैक्सेबल इनकम जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस है उस पर पहुँच सकें। तो हमें नॉर्मली नेट इनकम दी गई होती है, और इस तरह के न्यूमेरिकल में अगर कहीं पे कोई एक आधी एंट्री होगी तो वो कुछ ऐसी डिडक्शंस की होंगी जो कि एक्चुअली अथराइज नहीं थी, और अगर एक्चुअली अथराइज नहीं थी डिडक्शन तो उसको हम दोबारा ऐड बैक करेंगे ताकि हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो हेड है उसमें पहुंच सकें। तो न्यूमेरिकल को ज़रा रीड करते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमने उस पर क्या रीड किया था, अब हमने उसको कैसे एड्रेस करना है। ABC एंड कंपनी इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है। फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2021 द फॉर्म डिक्लेयर्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। नेट प्रॉफिट कितना डिक्लेयर हो चुका है? 4 लाख। द स्क्रूटनी of the profit and loss account revealed that the following deductions were also made while preparing the financial statement। कि जो हमें नेट प्रॉफिट हासिल हुआ, कुछ ट्रांजैक्शंस हमने देखी कि ऐसे पास हुई थी, यानी कि ये डिडक्शंस हुई थी। हमने देखना कि ये डिडक्शंस अलाउड हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो किस शर्त से हैं, अगर नहीं है तो हमने उसको पे बैक दोबारा ऐड बैक करना है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर, तो ये ऐड वापस हो जाएगी क्योंकि ये डिडक्शन अलाउ नहीं होती। जो आप टैक्स पे करते हैं ये अप्रोप्रिएशन होते हैं प्रॉफिट के हिस्से में से, ये डिडक्शन नहीं होती, तो इसको हमने पे बैक करना है वापस, यानी कि ऐड बैक करना है। टैक्स एट सोर्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स, तो ये टैक्स जो कलेक्टेड है ये टैक्स की मद में होगा, ना कि प्रॉफिट में से आपने इसको जो एज एक्सपेंस आप नहीं इसको कंसिडर कर सकते, बल्कि जब आप टैक्स की लाइबिलिटी देख रहे होंगे कि आपको 1 लाख टैक्स पे करना है, तो उसमें देख लेंगे कि 15,000 ऑलरेडी आपका पे बैक हो चुका हुआ है, तो आपकी जो नेट लाइबिलिटी होगी टैक्स की मद में वो 85,000 हो जाएगी। तो ये एक्सपेंस की तर्ज पे आप इसको डिडक्शन नहीं कर सकते, तो ये भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर पे है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय विदाउट डिडक्शन 2 लाख, तो ये भी ऐड बैक हो जाएगी। जो सैलरी विदाउट टैक्स डिडक्शन होती है उसको भी अलाउ नहीं होता। इसके अलावा सैलरी पेड टू पार्टनर ए, जो मेंबर्स होते हैं किसी फर्म के या पार्टनरशिप के, उनकी सैलरी भी डिडक्शन के तौर पे अलाउड नहीं होती। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर बी, जो इंटरेस्ट और सैलरी होती है ये दोनों अलाउ नहीं होते। इसके अलावा 6 नंबर पे है सैलरी पर मंथ पेड इन कैश टू एन एम्प्लॉय टैक्स एट सोर्स वाज डिडक्टेड, तो इसमें रेलिवेंट नहीं है टैक्स डिडक्टेड है या नहीं है। तो ये 20,000 की अमाउंट दी गई है, तो हमने थ्योरी में पढ़ा था 25,000 कैश में। तो अब आपने जो करंट फिनेंशियल ईयर है या फाइनेंस बिल के मुताबिक आपने ये अमाउंट देखनी है, ये 25,000 है या 15,000 है। अगर 25,000 तक कैश अलाउड है तो ये ऐड बैक नहीं होगी। अगर जो 15,000 होगी तो फिर ये 20,000 ऐड बैक हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है 7वें नंबर पे कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये भी डिडक्शन अलाउ नहीं है क्योंकि ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर। तो डोनेशंस टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ये भी ऐड बैक हो जाएगी क्योंकि डोनेशन टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन अलाउड नहीं है। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ये 20,000 है, ये एज एक्सपेंस डिडक्शन नहीं करेंगे बल्कि आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इस 20,000 की वजह से जितना आपने पे किया होगा। इसके अलावा मैनेजर ऑफ द फर्म वाज पेड द फॉलोइंग अमाउंट। सैलरी जो डिडक्टेड है और प्रक्यूजेट्स जो हैं ये आप माइनस कर सकते हैं, तो ये इसमें ऐड बैक नहीं होंगे। 11वें नंबर पे आ जाता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कम्स टू 45,000। यहाँ पे है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं होगी बल्कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन अलाउड होगी वो हम
माइनस करेंगे। तो ये 45,000 हमें अथराइज होगी, ना कि 55,000। 55,000 को हम ऐड बैक करेंगे और उसमें अगेन 45,000 का माइनस करेंगे, तो नेट इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो 10,000 का पड़ेगा। तो इस तरीके से सॉरी, हमने ट्रांजैक्शन को पास करना है। अब देख लेते हैं लेटर ऑन जो नोट्स हैं उनको भी हम रीड आउट कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको एक्चुअली जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसकी मद में सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब देखिए हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्राम बिजनेस है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो था 4 लाख, हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया गया है। अब ये वो डिडक्शंस हैं जो एडमिसिबल नहीं है, हमने उनको ऐड बैक करना है। तो हमने जैसे कि कहा इनकम टैक्स 30,000 वो अलाउड नहीं है, वो उसको ऐड बैक करेंगे। टैक्स एट सोर्स 15,000 ये भी अलाउड नहीं है, इसको भी ऐड बैक करेंगे। सैलरी पेड विदाउट डिडक्शन 2 लाख, इसको भी हमने ऐड बैक कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि जो पार्टनर्स हैं उनको सैलरी या उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, तो इनको भी हम ऐड बैक कर देंगे 60,000 और 5,000। इसके अलावा सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन कैश फॉर्म, तो वो 20,000 पर मंथ थी, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 2,40,000 हमने इसको ऐड कर दिया। नोट 6 में ये कहा गया कि 15,000 अलाउ है, जबकि थ्योरी में हमने पढ़ा था 25,000 है। तो अब आपने करंट जो फाइनेंस एक्ट होगा उसके मुताबिक ये देख लेना है, तो उसके बाद क्लैरिफिकेशन आपने माइंड में बना लेनी है। ये पॉइंट जो है आपने खुद क्लियर करना है, लेटर ऑन हम इसको रिवाइज भी करेंगे जो ही इसका एडिशन हमारे पास सामने आता है। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये अलाउड नहीं है, 30,000 हमने ऐड बैक कर दिया। डोनेशंस टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन 10,000 ये भी वापस हमने ऐड कर दिया। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ये हमें प्रोपोर्शन टैक्स क्रेडिट में मिल जाएगा, लेकिन हमने टोटल अमाउंट इसको ऐड बैक करना है। सैलरी एंड अलाउंसेस टू मैनेजर ये कोई भी ऐड बैक नहीं करेंगे क्योंकि ये अलाउड हैं, ये सही तरीके से माइनस किए गए, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो थी 55,000 उसको हमने ऐड बैक कर लिया। अब जितनी टोटल जो हमें डिडक्शंस हमने की हुई थी लेकिन अलाउड नहीं थी उनको हमने ऐड बैक किया, तो 4 लाख में 6,65,000 ऐड किया, तो 10,65,000 हमारी जो आ जाएगी जो टैक्सेबल इनकम। इसमें अगेन हमने जो इनकम टैक्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन 45,000 अलाउड थी वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 10,20,000। तो इस तरीके से हम जो टैक्सेबल इनकम है उसको हासिल कर लेते हैं, यानी कि जो इन एडमिसिबल डिडक्शंस थी हमने उनको ऐड बैक किया। अब हम 1 बाय 1 नोट्स को देखते हैं। पहला नोट क्या है कि जो टैक्स आप पे करते हैं वो आपको अथराइज नहीं होता कि उसको डिडक्ट करें। नोट 2 में क्या कहते हैं, इनकम टैक्स पेड इज़ नॉट एन एक्सपेंस रादर देन इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो टैक्स आप पे करते हैं वो अलाउड डायरेक्टली नहीं होता, उसको एज ए एक्सपेंस डिडक्ट नहीं कर सकते, बल्कि वो आपकी टैक्स की लायबिलिटी अलग से होती है। जैसे कि आप देख लेते हैं कि आपकी टोटल टैक्स की कितनी लायबिलिटी बनती है, उसमें जो ऑलरेडी एट सोर्स कट चुका है वो उस लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा, बाकी आपने पे करना होगा। नोट 3 में है टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स बाई कस्टमर्स इज़ एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड नॉट एन एक्सपेंस, यानी कि जो आपका टैक्स एडवांस में कट चुका है वो एक एक्सपेंस के तौर पे आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते, बल्कि एक एडवांस टैक्स पेमेंट होगी और टैक्स की मद में ही आपकी लायबिलिटी उसकी कम करेगा। एनी पेमेंट मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स इफ़ एप्लीकेबल इज इन एडमिसिबल, यानी कि जो आपने पेमेंट की है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स वो भी इन एडमिसिबल। एनी पेमेंट टू ए पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट वगैरह ये भी अलाउड नहीं है, ये इमटेरियल हो जाता है कि आपने उसका टैक्स एट सोर्स डिडक्टेड है या नहीं है। इसके बाद सैलरी एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ शुड बी पेड थ्रू चेक और डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉयज़ बैंक अकाउंट, अदरवाइज इट विल नॉट बी एडमिसिबल। तो अब आपने अगर 15,000 है तो फिर तो हमने 20,000 को ऐड बैक करना है। अगर वो 25,000 की लिमिट है तो फिर हमने 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12 को ऐड बैक नहीं करना। डोनेशंस टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अलाउड एज डायरेक्ट डिडक्शन रेदर दैन इट इज़ ए टैक्स क्रेडिट एज अलाउड अगेन द एवरेज जो अमाउंट आपने पे होगी की होगी टैक्स की प्रोपोर्शनेटली रेट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर देंगे, उसकी आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। एनी पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस एटसेट्रा इज़ अलाउड एज डिडक्शन, तो इसलिए हमने मैनेजर की सैलरी और परक्यूजिट को ऐड नहीं किया बल्कि डिडक्शन अलाउड थी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन, जैसा कि हमारे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो थी वो 55,000 थी, जबकि
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन अलाउड थी 45,000 थी, इसलिए हमने 55,000 को ऐड बैक किया और 45,000 को माइनस किया। इस तरीके से हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सोर्स ऑफ बिज़नेस पहुंच जाते हैं हम नेट पे, ताकि उसको हम जो अदर सोर्सेज के साथ क्लब करके टैक्स लायबिलिटी को डिटरमिन कर सकें।